Good afternoon, students. How are you? Happy Janmashtami. We are going to start the next topic, linkage. Linkage, that means it is the just opposite the independent assortment. Recall the independent assortment rule of inheritance, in which it says that the all genes are independent to segregate each other, to separate each other. तो जहाँ पर इंडिपेंडेंट रूल मैंडल ने दिया, वहाँ पर यही बात जब हम यही क्रॉस किसी दूसरे एग्जाम्पल में करते हैं, जैसे मैंडल ने गार्डन पी पर जो अपनी क्रॉसेस जो किए, तो अगर किसी और एग्जाम्पल को हम लेते हैं तो ये कुछ उल्टा हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो इसको पूरे तरह से समझने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल को स्टडी करेंगे, और इस एग्ज़ाम्पल को स्टडी करने के बाद हमें क्लियर होगा व्हाट इज़ द लिंकेज। यहाँ पर मैं एक पेरेंट ले रही हूँ जिसमें मैंने कोई एक कैरेक्टर लिया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है ए बी, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में एक जीन होता है, जैसे ए हो गया एक जीन पे और बी दूसरे बी जीन उसी होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। और अब दूसरा इसी का मैंने रिसेसिव ले लिया, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल ए बी। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। गैमेट्स ऑब्वियस सी बात है एक ही तरह के बनेंगे, ए बी यहाँ भी ए बी। और जब इनकी सेल्फिंग होती है, जब इनका क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए बी। यहाँ पर मैं जो एक तरह से आपको ए और बी को साथ रखने की कोशिश कर रही हूँ, यही थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा, क्योंकि अगर आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर आपको याद हो तो उस डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी कुछ हमने ऐसे ही समझा था। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, हम यहाँ भी आर वाई जैसे हम यहाँ ए बी ले रहे हैं, और यहाँ पर भी आपने देखा था यहाँ पर हमने हाइब्रिड में आर वाई इस तरह दिखा दिया था, लेकिन हम यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहे हैं ए बी और स्मॉल ए बी। अब F1 जनरेशन में जब इसकी सेल्फिंग होती है, F1 जनरेशन की सेकेंड जनरेशन के लिए, तो F2 जनरेशन में हम लोगों को क्या मिलता है, रिज़ल्ट कुछ उल्टे ही मिलते हैं। जबकि क्या आना चाहिए था, अगर आपको याद हो, जब हम F2 जनरेशन में, ये पहला क्रॉस है मैंडल वाला, जब हम F2 जनरेशन में इसकी सेल्फिंग कराते थे तो हमारा रिज़ल्ट ये आता था, और हमारी रेशो 9:3:3:1 आती थी, और 4 तरह के हमें दो हमारे न्यू कॉम्बिनेशन होते थे और 2 हमारे पुराने, राउंड येलो आप देख रहे हो और रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरह से हमारा रिज़ल्ट आता था और हम इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते थे। आना तो यही रिज़ल्ट चाहिए था F2 जनरेशन में, 9:3:3:1 आनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, जब इसकी सेल्फिंग हुई तो हमें रेशो मिली 3:1, जो कि बिल्कुल अलग थी। हमें ए बी का जब हमने सेल्फिंग कराई तो हमें रेशो इस तरह से मिली, ये पुराना जो है कॉम्बिनेशन है और ये भी पुराना कॉम्बिनेशन है। ये है तो जीनोटाइप अगर आप देखो तो पुराना नहीं है, नया है, लेकिन फिनोटाइप कैरेक्टर अगर आप इसके देखते हो तो ये जो उसका पुराना ही फिनोटाइप है, क्योंकि ये डोमिनेंट रहेगा, तो नया कुछ इन्हें नहीं मिलेगा। तो अब आपने क्या देखना है, यही लिंकेज है। लिंकेज का मतलब होता है कि जहाँ पर जीन्स आपस में लिंक हैं। लिंक का मतलब, जिसका मतलब जैसे जीन्स क्या हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जीन्स जो F1 जनरेशन में आपके पास 4 फैक्टर थे और चारों फैक्टर 4 तरह के कॉम्बिनेशन बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन हुई केवल 2 तरह के ही गैमेट बने, कैपिटल A कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b। बनने क्या चाहिए थे, 4 तरह के गैमेट होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 2 ही तरह के गैमेट बने हैं।
तो इस तरह के केसेस को लिंकेज बोलते हैं। और अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम एक टेस्ट क्रॉस करते हैं, यानी कि F1 जनरेशन का जब हम क्या लेते हैं, रिसेसिव पेरेंट लेते हैं, तो हमें रेशो क्या मिली यहाँ पर 1:1। और जो नया कॉम्बिनेशन कुछ ना मिल करके हमें दोनों ही पेरेंटल टाइप के जनरेशन मिले। अब ये केस आपने समझा लिंकेज में। यही चीज़ अगर होती अनलिंक्ड, जैसे मैंने अभी दिखाया, तो क्या रेशो आने वाली थी 9:3:3:1, क्योंकि आपको गैमेट्स कैसे मिलते, जैसे यहाँ पर तो केवल 2 तरह के ही गैमेट मिले हैं, कैपिटल A कैपिटल B और स्मॉल a स्मॉल b। अगर ये लिंकेज ना होती, नॉर्मल केस होता, तो गैमेट 4 तरह के होने वाले थे। कैपिटल A का कैपिटल B के साथ ये पुराना कॉम्बिनेशन है, स्मॉल a स्मॉल b ये भी पेरेंट वाला कॉम्बिनेशन है। जो नया कॉम्बिनेशन आपको मिलता वो मिलता स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल A स्मॉल b, जिसकी वजह से ये न्यू कॉम्बिनेशन गैमेट में होने की वजह से रेशो जो बनती वो 9:3:3:1 बनती। ये केस कब है, जब जीन आपस में लिंक्ड नहीं है, अनलिंक्ड जीन्स हैं। और लिंकेज का मतलब क्या है, जिसमें जीन जो हैं लिंक यानी कि एक दूसरे के। अब क्या सच में कोई जीन आपस में जुड़े हुए होते हैं? तो जब अगर हम थोड़ा सा पहले एक बार टेस्ट क्रॉस पे ध्यान देंगे। टेस्ट क्रॉस का मतलब है जब हम क्या करते हैं, रिसेसिव जो हमारी F1 जनरेशन है, उस F1 जनरेशन से अगर हम उसके रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो टेस्ट क्रॉस कराया तो जहाँ पर लिंकेज था हमें दोनों ही पेरेंटल टाइप मिले और हमारा रेशो 1:1 रहा। तो अगर अनलिंक्ड जीन होता है तो रेशो क्या आती है, 2 रिकॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं और 50-50% होता है। 50% पेरेंटल और 50% नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो ये था लिंकेज और अनलिंक्ड में थोड़ा सा समझाने के लिए बताया आप लोगों को। इसके बाद कंक्लूज़न क्या निकला सारी बातों का? कंक्लूज़न ये है कि जीन अगर होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, उन क्रोमोसोम के पास जो जीन्स हैं वो अगर टाइटली लिंक्ड हैं, ठीक है, तो वो या टाइटली एसोसिएटेड हैं, तो वो लिटिल रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। रिकॉम्बिनेशन का मतलब कुछ नया नहीं बनेगा। F2 जनरेशन रेशो डिवेटेड फ्रॉम 9:3:3:1। जो F2 की जनरेशन 9:3:3:1 आनी चाहिए थी, वो उससे कुछ अलग आएगी। और व्हेन द जीन्स आर लूजली लिंक्ड, तो फिर हायर परसेंटेज होगी रिकॉम्बिनेशन की, जैसे कि आपने इस क्रॉस में देखा था। यहाँ पर कोई जीन आपस में लिंक्ड नहीं है, दे आर फ्री टू फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा। तो जो लिंकेज फिनोमेना है और इसको डिटेल में समझेंगे। तो जो लिंकेज है उसके फादर हैं TH मॉर्गन, क्योंकि सबसे पहले TH मॉर्गन ने ही इसको जो है नोटिस किया था, क्योंकि इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो गार्डन पी पे ना करके फ्रूट फ्लाई होती है, एक फ्रूट फ्लाई है जिसका नाम है ड्रोसोफिला, एक टाइप की फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पर अपना जो है पूरा स्टडी किया था। और उन्होंने उस पर बहुत सारे डाईहाइब्रिड क्रॉसेस किए और एक्चुअली में वो स्टडी कर रहे थे सेक्स लिंक्ड जो कैरेक्टर्स होते हैं उन पर। अब सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर या सेक्स लिंक्ड जीन कौन से होते हैं? सेक्स लिंक्ड जीन का मतलब होता है कि जो हमारे किसी भी जो कैरेक्टर सेक्स जो हमारे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि मेल होगा या फीमेल, उस जीन पर जो लगे होते हैं कैरेक्टर्स या जीन्स, उनको सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। तो उन्होंने अपने जैसे एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर 2 जीन इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पर लगे हुए हैं,
तो जो प्रोपोर्शन है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन की इन द प्रोजेनी वॉज मच हायर देन द नोन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, यानी कि अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ पास पास लगे हुए हैं, उनमें आपस में दूरी नहीं है जीन्स में, तो उनके पेरेंटल के जो कॉम्बिनेशन है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ना कि रिकॉम्बिनेशन के। नए कुछ नया नहीं कॉम्बिनेट होगा। मॉर्गन ने क्या किया, जैसे अपना एग्जाम्पल दिखा रहे हैं ये कि जो मॉर्गन ने येलो बॉडीड और वाइट आइड की फीमेल लेकर के उनका डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल के साथ, जो कि रेड आइड मेल जो थे ये वाइल्ड टाइप के थे। और जब इनका इंटर क्रॉस कराया उनके F1 जनरेशन में, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, तो क्या रिज़ल्ट निकला। तो इनका रिज़ल्ट ये देख रहे हैं हम लोग। तो जैसे इन्होंने क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पर दो तरह से क्रॉस किया, तो क्रॉस ए और क्रॉस बी। इसका डायग्राम आप लोगों को आपकी NCERT पेज नंबर मैंने लिखा हुआ है, अगर आपके पास NCERT है तो पेज नंबर 84 पर 5.11 NCERT ये फिगर नंबर है। इसको आप लिंकेज का है ये, इसको आपने एक बार स्टडी करना है। तो उसमें आप देखेंगे कि दो तरह से क्रॉस को शो कराया हुआ है। तो उसमें आपने ये देखना है क्रॉस ए क्रॉस बी। तो क्रॉस ए में जो है वो लिंकेज शो होती है और क्रॉस बी में आपको अनलिंक्ड जीन्स दिखाई देती हैं। ये वाला डायग्राम है जो मैंने आपको PDF में डायग्राम भेजा था। तो इस तरह से ये डायग्राम आपको मिलेगा पेज नंबर 84 पे। तो यहाँ पर दो क्रॉस शो हो रहे हैं, ये क्रॉस ए क्रॉस बी। मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया है, बस इसके रिज़ल्ट को समझाने के लिए बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो क्रॉस ए में क्या हुआ, जब क्रॉस ए जब आप बुक से डायग्राम को स्टडी करोगे तो आप देखोगे जो क्रॉस ए है उसमें जीन्स लिंक्ड हैं, और क्रॉस जब आप जीन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो जो जीन्स हैं उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत कम है। लिंक्ड का मतलब जुड़े होने का नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और इसी वजह से उनके क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत कम हैं। और क्रॉसिंग ओवर शायद आप लोगों ने +1 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मियोसिस के टाइम क्रॉसिंग ओवर होता है, और जिसमें जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मतलब पेयरिंग होती है, तो उनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जिससे न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन उसके चांसेस कब होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होगा, लेकिन वो चीज़ें ही नया कॉम्बिनेशन जब ज़्यादा बनेगा जब डिस्टेंसेस ज़्यादा होंगी जीन्स के बीच में। लेकिन अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होंगी तो नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम होंगे। तो आप उस जब डायग्राम को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो F2 जनरेशन में आपको जो पेरेंटल जो आपकी टाइप है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है 98.7%, और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है यानी कि कुछ जो नया बना है वो उसकी परसेंटेज 1.3% है। जबकि क्रॉस बी में अगर आप देखते हो जो जीन्स हैं वो बहुत दूर दूर लगे हुए हैं और उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आपने देखा F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप आया 62.8% और रिकॉम्बिनेंट टाइप आया 37.2%। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि ज़्यादा डिस्टेंस जीन्स के बीच में उसका मतलब है दे आर अनलिंक्ड जीन्स, मोर क्रॉसिंग ओवर, मोर रिकॉम्बिनेशन। लेस डिस्टेंस दैट मीन्स दे आर लिंक्ड जीन्स, लेस क्रॉसिंग ओवर, लेस रिकॉम्बिनेशन। इसको आप एक डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, आप ये समझिए कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने क्या लिया, ये एक अलग तरह का है जिसमें कैपिटल A कैपिटल B है और ये स्मॉल a स्मॉल b है। ठीक है, ये हाइब्रिड आप समझ सकते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों जीन्स में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अब आपने क्या देखा, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो रिकॉम्बिनेशन आपको मिला, और रिकॉम्बिनेशन मिलने के जो परसेंटेजेस थे वो 62.8% थे। अब यहाँ पर यही चीज़ आप इस वाले में देखिए जिसको हम लिंक्ड जीन्स बोल रहे हैं।
लिंक्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और जब इनकी क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जैसे ये दो जीन हैं, तो जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये इस तरह से ऐसे क्रॉस बनाते हैं। मान लिया ये यहाँ पर ए है, और तो जैसे ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी, ये कैपिटल ए कैपिटल बी, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ये ए है, और यहाँ पर आपने देखा था ए, और ये यहाँ पर इसका क्या था, कैपिटल बी, और इसका जो हिस्सा है स्मॉल बी। तो अब जब ये अलग होंगे तो केस क्या बनेगा, इस तरह से। तो ये हो गया नया कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता है, ये आपको समझना है। तो ये कब पॉसिबल है, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब अगर यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम है तो क्रॉसिंग ओवर तो हुआ, लेकिन इन नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की जो परसेंटेज है वो 1.3% ही रह गई है। तो ये थी लिंकेज। तो हाउ कैन वी डिफाइन दिस लिंकेज? तो लिंकेज की कुछ भी डेफिनेशन आप दे सकते हो। इट इज़ द फिनोमिना विच इज़ द अपोजिट टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या आप ये कह सकते हो कि जिसमें लिंक पास पास रहते हैं, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, रीज़न एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो टी.एच. मॉर्गन थे, उन्होंने इस ड्रोसोफिला को ही क्यों सजेस्ट किया, या उन्होंने क्यों इसको चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लैब में आसानी से ग्रो हो जाती है, और अपना लाइफ साइकिल जो है इसका बहुत छोटा है, 2 वीक्स, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, और एक सिंगल मीटिंग से ही बहुत ज़्यादा प्रोजेनी मिलती है, तो ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। और आपको इसमें, क्योंकि इन्होंने सेक्स लिंक क्रोमोसोम पे काम कर रहे थे, कैरेक्टर्स पे काम कर रहे थे, तो इन्हें एक ऐसा एग्ज़ाम्पल चाहिए था जिसमें जो सेक्सेस हों वो बहुत क्लियर हों, जैसे मेल और फीमेल आसानी से पहचान में आते हों। और सबसे बड़ी बात, इनके पास बहुत सारे हेरिडेटरी वेरिएशंस थे जिन पर अच्छे से स्टडी किया जाए, और जो भी वो कैरेक्टर थे, जो भी वो स्टडी करते थे, वो आसानी से ही लो पावर माइक्रोस्कोप में दिखाई देते थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लिंकेज, और अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।